नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर पे चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्रामर एंड मिस्टेक्स तक पढ़ा था। आज हम फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट करेंगे। फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट का मतलब है कि जो हम लिख रहे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग लिखना। मान लीजिए मुझे कोई चीज सारी चीज कैपिटल में लिखनी है, मैं कैपिटल में लिखूंगी। मुझे हर चीज को हाईलाइट करके डार्कन्ड यानी कि बोल्ड लेटर्स में लिखना, मैं बोल्ड में लिख सकती हूँ। मैं उसे इटैलिक्स यानी कि प्रॉपर हैंडराइटिंग स्टाइल में टिल्टेड वे में लिखना है, मैं उसे लिख सकती हूँ। मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ कोई वर्ड, मैं अंडरलाइन कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें हम फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर हमने कोई प्रेस रिलीज करना है जिसमें हमें अनाउंस करना है नेट इनकम एंड प्राइस पर शेयर, तो फार्मास्यूटिकल्स में, तो हम लोग लेटर सपोज चाहते हैं कोई चीज को हाईलाइट करना, फिर हम कॉमास डालना चाहते हैं, हम अगले लाइन में जाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे को हैंडराइटिंग चेंज करनी है तो यहाँ जहाँ कैलिब्री लिखा है यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप उस पे ऑप्शंस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका टेक्स्ट कैसी हैंडराइटिंग में आ रहा है। तो जिस पार्ट आपका जो भी हैंडराइटिंग में आ रहा है आप अपनी तरफ से चूज कीजिए, उस पर क्लिक करिए। आपका सारा पैराग्राफ आपको सिलेक्ट करके, जैसे आप यहाँ से फर्स्ट बटन से क्लिक करके आपको सारा सिलेक्ट करना है। जब आपने सिलेक्ट किया इसको, फिर आप इस पे जाइए, इस बटन पे क्लिक कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आप टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं, आप कैलिब्री कर सकते हैं। तो इन्होंने जैसे कैलिब्री किया हुआ है यहाँ पे, तो आपका सारा टेक्स्ट डेटा इस हैंडराइटिंग में। ये चीज है, अगर आप अपना फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का मतलब है आपका जो टेक्स्ट है, अगर आप उसका साइज बढ़ाना या कम करना चाहते हैं, आप इस एरो पे जाइए, आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फिर ये हमारे पास है कि अगर मान लीजिए हमें कोई भी चीज यहाँ पे लेटर वाइज चेंज करनी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। बोल्ड में जैसे ये चीज है नेट इनकम, इन्होंने क्या किया है, इतने पार्ट को फर्स्ट बटन पे क्लिक करके सिलेक्ट किया है, फिर इस पे बोल्ड पे क्लिक कर दिए। तो बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह डार्कन्ड कलर हो जाएगा, डार्क ब्लैक कलर हाईलाइट हो जाएगा बेसिकली। और अगर मैं इसे सिलेक्ट करके फिर से बोल्ड पे क्लिक करूं तो ये फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे नॉर्मल ब्लैक फॉर्म में। तो अगर मेरे को कोई चीज हाईलाइट करनी है तो हम वो टेक्स्ट को जिसको पर्टिकुलरली हमने हाईलाइट करना है, हम उसे माउस से सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट क्लिक करके, फिर छोड़ेंगे, फिर बोल्ड पे जाएंगे, उस पे क्लिक कर देंगे, तो सिर्फ वही पार्ट जो सिलेक्टेड है वो हमारा बोल्ड हो जाएगा। अगर आप इटैलिक्स चाहते हैं, मतलब हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी टिल्टेड आ जाएगी, तो आप सिलेक्ट करिए। सबका प्रोसीजर यही है, आपने सिलेक्ट किया, इटैलिक्स पे क्लिक किया, तो वो टेढ़ा हो जाएगा। आप लेटर सपोज कुछ अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे 2.3 मिलियन डॉलर्स, अगेन मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, यहां जाएंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये पार्ट अंडरलाइन हो जाएगा। सो इसी तरह हमारे पास, अगर मान लीजिए मैं ये फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे जाऊंगी, ये जो रेड है इस पे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगी, कोई रेड येलो ग्रीन जो करना है उस पे क्लिक करके, तो वो जो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है, जो मैंने टेक्स्ट डेटा को सिलेक्ट किया है क्लिक करके, वो सारा हमारा कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें ये चीजें समझ आनी चाहिए कि अगर हमने ऐसा कुछ करना है तो हम लोग अटेंशन कर सकते हैं बाय बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड मतलब हाईलाइट, इटैलिक्स मतलब टिल्ट, और अंडरलाइन मतलब आप अंडरलाइन कर सकते हैं उस वर्ड को। सो यहाँ पे हमने लेट्स मेक द टेक्स्ट बोल्ड, रिमेंबर द रिबन वी मेंशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, नाउ व्हेन यू विल सी हाउ इट्स यूज्ड। तो जब हमने स्टार्टिंग में किया था लेक्चर के कि जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो वो 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, तो वही 3 सेक्शन हम लोग यहाँ पे जब डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें से एक सेक्शन पढ़ रहे हैं कि अगर हमने कुछ बोल्ड करना है तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड पे जाएंगे और अंडरलाइन कर देंगे, सॉरी इस पे क्लिक कर देंगे। अगर अंडरलाइन करना है फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करो,
अंडरलाइन पे जाके क्लिक कर दीजिए। फिर आप किसी चीज को इटैलिक्स में करना चाहते हैं, आप इसे पूरा सिलेक्ट कीजिए और इटैलिक्स पे क्लिक कर दीजिए। So as you can see in the picture, there are several tabs across the top. Each represents a activity. अब हम सेकेंड टैब पढ़ेंगे होम, which should be selected अगर आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। सो ये यहाँ पे आपने होम पे किया, आपको ये ऑप्शंस आ गई। इन ऑप्शंस में आप टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट पे जाके आपने सिलेक्ट किया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या सिलेक्ट पे टेक्स्ट किया। आप हैंडराइटिंग चेंज कर रहे हैं, साइज चेंज कर रहे हैं, कुछ भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारा हमारा फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट में यूज हो रहा है। So there are many ways to emphasize text, including bold, italic, and underline formatting. Each tab has a group of commands जिनको हम collectively items कहते हैं। So जैसे हमारे पास on the home tab, look for the font group where you will see buttons and commands, उसमें फिर bold आएगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, bold पे क्लिक करना है। आप कलर एंड साइज चेंज करना चाहते हैं, आप फॉन्ट कलर या फॉन्ट साइज के ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे होम टैब पे गए, तो ये हमारे पास बेटा फॉन्ट कलर का ऑप्शन होता है, ये फॉन्ट साइज का ऑप्शन है, और बाकी ये बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये बेसिक यूज करना आ गया तो दैट मीन्स आपको 80% MS वर्ड आ चुका है, क्योंकि आपको बेसिक कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट लिखना है या उसे एडिट करना है, आपको सिर्फ मेनली ये चीजें चाहिए, हैंडराइटिंग, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन एंड फॉन्ट कलर। और अगर आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना है तो एंटर करेंगे, और अगर आपने कोई चीज को करेक्ट करना है आप बैक स्पेस पे जाके उसे करेक्ट करेंगे। अब हम कुछ स्टाइल ऐड करना चाहते हैं। स्टाइल ऐड करने के लिए हम अभी हमने इतना सेक्शन पढ़ा है यहां तक, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अगर आप बेटा इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह बुलेट, इसको बुलेट कहते हैं, जो सर्कल्स होते हैं, ये बुलेट आ जाएंगी। अगर आप इस पे कलर करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सर्कल आएंगे, ये सर्कल के अंदर इस तरह ब्लैक कलर नहीं होगा। फिर आप इस पे जाएंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, कलर्ड स्क्वायर। तो इस तरह ये चीज हमारी 1 2 3 भी हो सकती है, कलर्ड सर्कल भी हो सकते हैं, कोई ना कलर्ड सर्कल हो वो भी हो सकते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिखना है रेसिपी टू मेक टी, तो मैं कुछ स्टेप्स लिखना चाहती हूँ, तो हम 1 2 3 में भी कर सकते हैं, इस तरह बुलेट्स में भी कर सकते हैं, स्क्वायर में भी, जो आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे ये 3 ऑप्शन से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर बेटा ये है हमारे पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है आप चाहते हैं कि सारा टेक्स्ट डेटा एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले जाए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं कि सेंटर में रहे, तो इसमें क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं राइट में जाए, तो एकदम राइट पे क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं कि पूरा लेफ्ट से राइट पूरा जाए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो कुछ आपने देखा होगा सारा कंटेंट एकदम लेफ्ट से ही जाता है, और कुछ आपने देखा होगा पूरा राइट पे, कुछ मिड में, और कुछ सारा पेज कवर करता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, और ये नॉर्मल अलाइनमेंट है। ये चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से स्टाइलिंग करनी है। You can make most changes to text from font group, but formatting text this way is handy when you want to change the format just a few characters or word. अगर आप कुछ वर्ड्स और लेटर्स ही चेंज करना चाहते हो तो वो उसके लिए ही बेटर है, अदरवाइज आप इस पे काम कर सकते हैं। हम ये सारे चेंजेस स्टाइल्स ऑप्शन, जो भी हमने सेकंड वाला सारा पैरा किया, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं स्टाइलिंग, इसे हम कहते हैं फॉन्ट सेक्शन, इसे कहते हैं स्टाइल सेक्शन। हमने स्टाइल्स का अच्छे से पढ़ा यहाँ पे। इसमें हमने पढ़ा कि होम टैब पे जाएंगे, आपके पास स्टाइल ग्रुप आएगा, आप जिसको चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, साइज, फॉन्ट, एट्रीब्यूट, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो अपने आप चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मार्जिन चेंज करना हम
अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आप इसे एक बार ध्यान से समझें जितना हमने किया है। आज हमने 2 सेक्शन पढ़े हैं होम टैब के। एक तो हमने पढ़ा है फर्स्ट सेक्शन जो फॉन्ट सेक्शन है जिसमें बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन कर सकते हैं हम। दूसरा हमने पढ़ा है स्टाइलिंग सेक्शन जिसमें आप लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, बुलेट्स, ये देखिए यहाँ अंडरलाइन किया गया है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ अंडरलाइन पे क्लिक किया गया है। आपने ये से किसी और हैंडराइटिंग में लिखना है, आप यहाँ पे कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन यहाँ जा सकते हैं। आप इटैलिक्स में करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कीजिए, इटैलिक्स पे जाइए। फिर ये बुलेट, स्क्वायर, हॉलो सर्कल्स, इनके लिए ये यूज होगा। अलाइनमेंट्स के लिए हमारे पास इधर है बेटा डेटा। साइज के लिए यहाँ है, आप चाहते हैं थोड़ा नॉर्मल साइज इधर, थोड़ा बड़ा साइज आप इस पे क्लिक कीजिए, और बड़ा साइज आप इधर जाइए। फिर ये हमारे पास साइज के लिए है और ये चेंज स्टाइल्स के लिए कि आप स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हैं। तो ये जैसे यहाँ से इधर गए नेक्स्ट उसमें, तो नेक्स्ट में जाने के लिए आपको एंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जहाँ लिखना चाहते हैं आप कर्सर को लेके जाइए, क्लिक कीजिए माउस से, वहां कर्सर जाएगा और आप टाइप करना शुरू कर दीजिए। तो आज हमने स्टाइलिंग कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्जिन्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।